जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज मानसून का दूसरा क्लास है। पहला क्लास मैंने कल करवा दिया था और आप लोग देख ही चुके होइएगा। अगर जो भाई लोग नहीं देखे हैं उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। 2-4 क्लास में मानसून ख़त्म हो जाएगा और अंत में मैं सारा क्वेश्चन भी करवा दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि कल वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था तो आप लोगों को प्रॉब्लम भी आ सकती है देखने में। मानसून के मतलब 2 शाखा, पहली शाखा तो मैं बता दिया था, दूसरी शाखा की ओर चलते हैं। पहली शाखा यहाँ से पश्चिमी घाट की ओर होते हुए दिल्ली तक गया था, वो तो मैं आप लोगों को बता ही दिया था। आज दूसरी शाखा पढ़ते हैं जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है। यहाँ से पश्चिमी घाट के नीलगिरी पर्वत यहाँ पर है ना, यहाँ से 2 शाखा बट जाते हैं, जो एक है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और यहाँ से ऐसे होते हुए सीधा आ जाते हैं आपके असम, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आ जाता है और कुछ शाखा इधर की ओर आ जाते हैं। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे एक पहाड़ है पूर्वी घाटी, उसको ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ ऐसे पहाड़ है पूर्वी घाटी, तो इधर तो टकराएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मैं कल बता दिया था कि फेरल के अनुसार कोई भी पवन जब उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध आपका, और जब ये इधर जाएगी तो अपने दाहिने मुड़ेगी। ये तो आपको पूरी पता है, दाहिने मुड़ेगी। तो देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो ये दाहिने मुड़ेगा। जब ये दाहिने मुड़ेगा तो ये पूर्वी घाटी से तो टकराएगा नहीं। जब ये पूर्वी घाटी से नहीं टकराएगा तो वहाँ पे तो वर्षा होगा नहीं। चलिए देखते हैं शुरू से साफ से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूर्वी घाटी है और ये शाखा भी ऐसे करके जाएगा तो यहाँ से टकराएगा नहीं। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ जैसे जो यहाँ पे राज्य है, किसी में वर्षा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टकराएगा ही नहीं। तो ये सीधा एकदम तेज़ी से निकलेगी, इतना रफ्तार है इसमें, क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने वाला है नहीं अभी, तो इसमें खूब सारा पावर है। और सीधा यहाँ पे इसका कुछ हिस्सा जो है सो इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिहार और झारखंड के यहाँ पे है एक पर्वत है, राजमहल की पहाड़ियाँ, इसमें कुछ हिस्सा यहाँ पे टकराएगी और यहाँ झारखंड और बिहार में वर्षा होगा। और कुछ भाग इधर जाते जाते यहाँ पे है गारो खासी जयंतिया पर्वत, यहाँ पे है गारो खासी जयंतिया। और यहाँ पे देख लीजिए मिजोरम में मिजो पर्वत, नागा पर्वत, और इसी में यहाँ पे देखिए मिजो पर्वत, नागा पर्वत, गारो खासी जयंतिया। इस बीच में जब मानसून जाके फंस जाएगा ना, इतना बारिश होगा खूब सारा, मतलब तूफान ला देता है नदियों सब में, मतलब खूब सारा तूफान ला देगा। ये शाखा गारो खासी जयंतिया में इस तरह से बुरी तरह से फंस जाता है, ये निकल नहीं पाता और इतनी सारी वर्षा कराता है कि असम में इससे बहुत सारा क्षति होता है। ब्रह्मपुत्र घाटी, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रह्मपुत्र घाटी को हिल जाता है, क्योंकि यहाँ से जो चलता है खूब सारा इसमें पावर होता है। कभी कभी हिल जाएगा तो हिल करके ऊपर मिकिर पर्वत से टकराएगा। मिकिर पर्वत से टकरा कर मेघालय का समय इतना बारिश करवाएगा जिसमें मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होगा। मानसीराम में मतलब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से सबसे ज़्यादा कहीं भी वर्षा होगा तो मानसीराम में, मेघालय में मानसीराम है एक जगह, वहाँ पर। और यहीं से लगभग क्या कहते हैं, सॉरी इसको, अरे कभी कभी मिटता भी नहीं रहता है। चलिए तो यहाँ से जो आते आते यहाँ पे गारो खासी जयंतिया में फंस कर कुछ जो है सो हेल कर उस पार चल जाता है, जो मिकिर पहाड़ी से टकरा कर वहाँ पे वर्षा कराएगा। और कुछ भाग देखिए यहाँ पे है गारो पर्वत, ऐसे है यहाँ, इसमें टकरा कर और इधर की ओर मुड़ जाएगी और इधर मुड़ेगी और इधर बिहार, यूपी, उत्तराखंड होते हुए दिल्ली तक आ जाएगा। और बिहार में भी वर्षा ये भी करवा देगा। और एक राजमहल की पहाड़ी से टकरा कर तो हुआ ही था, यूपी में भी होगा, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ऐसे करके नेपाल होते हुए हिमालय पर्वत जाता है।
तो ऐसे टकराएगा यहाँ वर्षा होगा, फिर ऐसे टकराएगा यहाँ वर्षा होगा, फिर ऐसे टकराएगा यहाँ वर्षा होगा। ऐसे करते करते वर्षा होगा। कभी कभी नहीं भी होता है, जिसको हम लोग सुखाड़, जैसे इस बार नहीं वर्षा हुआ तो सूखा पड़ गया। ऐसे ही करते करते यहाँ पे खूब वर्षा होगा और लास्ट टू लास्ट तक इधर इधर तो सबसे ज़्यादा वर्षा तो मानसीराम में हो गया, तो आधा से ज़्यादा पानी तो इधर ख़त्म हो गया बादल का, मानसून का। और बिहार यूपी में वर्षा कराते हो मतलब कराते कराते लगभग में पानी ख़त्म ही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर है आपका दिल्ली, यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पे ये दूसरी बार ये मानसून दूसरी बार वर्षा कराता है। तो कभी ये प्रश्न भी पूछ देता है कि मतलब दिल्ली में कौन सी मानसून दूसरी चरणों में वर्षा कराती है? तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। पहले चरणों में तो मैं कल बता दिया था ना कि अरब सागरीय शाखा यहाँ से ऐसे आते हुए यहाँ पे वर्षा करा के ख़त्म हो जाता है, इसमें भी पानी ख़त्म हो जाता है। तो लास्ट में वर्षा मतलब दिल्ली में कराएगी। और दूसरी चरणों में ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इधर से आती है और यहाँ पे वर्षा कराती हुई दिल्ली तक आ जाती है और दिल्ली में वर्षा कराएगी पुनः हल्का वर्षा। देखिए हल्का वर्षा अरब सागरीय वाली शाखा दिल्ली में कराएगी और हल्का वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली, अरे बार बार मतलब उसका नाम लेना, मतलब सेकेंड वर्षा हम कह देते हैं, सेकेंड मानसून। दूसरी मानसून दूसरी बार वर्षा हल्का कराएगी तो हल्का और हल्का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जैसे दूसरे राज्य में ज़्यादा वर्षा होता है, मतलब परिपूर्ण हो जाता है, वहाँ भी दिल्ली में भी 2 बार वर्षा कराएगी। तो एक यहाँ पे ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 2-2 चरणों में वर्षा होता है, जो है दिल्ली। और कभी कभी दिल्ली का भी पर्वत को हेल कर जाता है, मतलब पार कर जाता है, तो पंजाब में चल जाएगी और पंजाब में जाके भी थोड़ा बहुत पंजाब में वर्षा होगा। मतलब सबसे अंत में दूसरी चरणों वाली मानसून जो है, जो सबसे अंत में कहाँ वर्षा कराएगी, तो यहाँ ऐसे आते हुए सबसे अंत में पंजाब में वर्षा कराएगी। और ये भी पूछ देगा कि सबसे लास्ट में वर्षा कहाँ होगा, तो पंजाब में। और सबसे कम वर्षा तो आप लोगों का आंसर क्या होगा भाई, पंजाब। बल्कि पंजाब होगा नहीं, क्योंकि पंजाब सबसे अंत होगा, लेकिन सबसे कम लेह, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा लेह, लद्दाख में। तो सबसे कम वर्षा लद्दाख, लेह कह सकते हैं, और उसको सूखा भी कह सकते हैं, मतलब सूखा क्षेत्र कौन, तो लद्दाख, लेह। तो सबसे अंत में वर्षा पंजाब में होगा। हाँ, और ये भी पूछ सकता है कि पंजाब में कौन सी पहाड़ी से टकरा कर वर्षा हुआ है, तो आगे जाकर मतलब पीर पंजाब पहाड़ी से टकराकर पंजाब में वर्षा होगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे। और मानसून के पास मतलब उसमें पानी की पूरा कमी हो जाएगी, तो इसलिए अब उसके पास पानी होगा नहीं और आगे उसके जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। तो अब मानसून लौटेगा। तो जब मानसून जिधर से लौटते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब तो आगे जाएगा नहीं, आगे नहीं जाएगा तो मानसून लौटेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, लौटती मानसून। खैर लौटती मानसून हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो दिक्कत आ जाता है। तो ये मानसून हमने पढ़ लिया और ये मानसून हमने पढ़ लिया, तो मानसून तो हो गया, आते मानसून। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे लौटते मानसून। अभी कुछ बता देते हैं आगे, इसका कोई जो प्रश्न सब बनने वाला होगा वो भी मैं बता देता हूँ। हाँ, एक बात, मानसून कब से कब आता है, कब तक ख़त्म हो जाता है, तो समझिए 1 जून को मानसून आएगा और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाएगा। और पूरे भारत में फैलने के बाद ये इसके बाद अब ये लौटती मानसून बन जाएगा। आते मानसून कहाँ से कब तक, 1 जून से 15 जुलाई तक, और ये पूरे भारत में फैल जाता है। तो इसके बाद लौटते मानसून होगा। और एक होगा पश्चिमी विक्षोभ, जिससे भी वर्षा होता है, जो ठंडी महीना होता है उसके लिए मैं बता दूंगा। और लौटते मानसून से आप लोग सोचते होइएगा, लौटते मानसून से भी वर्षा होगा कि या नहीं होगा, आप लोग बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने हम बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका पानी ख़त्म हो गया। तो क्या होगा, लौटते मानसून में भी तो कुछ होगा ना। तो लौटते मानसून में चक्रवात आता है। चलिए उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं कुछ ये करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है,
बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से सर्वाधिक वर्ष कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो बताइए, बंगाल की खाड़ी वाली, जैसे यहाँ था, देखिए यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगा? फर्स्ट में है तमिलनाडु, सेकंड में है बिहार, थर्ड में है मानसीराम, और डी में है सभी। बताइए आप लोग। देखिए तमिलनाडु आपका कहाँ है? तमिलनाडु तो यहाँ से यहाँ होगा। अब बताइए, यहाँ से मानसून शुरू हुआ और यहाँ पे है आपका पूर्वी घाटी, तो बताइए यहाँ पे वर्षा होगा? कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे पूर्वी घाटी तो इसको रोक नहीं पाएगा, मानसून इधर से होकर चल जाएगा, तो यहाँ तो वर्षा होगा ही नहीं। तो तमिलनाडु पहले गलत हो गया आपका। बिहार, देखिए यहाँ है बिहार, आपको मैं बता दूँ, बिहार देखिए, सॉरी, यहाँ से यहाँ ऐसे है और ऐसे करके कुछ ऐसे है, तो हमारा बिहार यहाँ पे है और मानसून यहाँ से आता है, यहाँ से आते हुए यहाँ पे गारो खासी जयंतिया यहाँ टकरा, और यहाँ से जो यहाँ आएगा तो खूब सारा तो वर्षा होगा नहीं। खूब सारा वर्षा आपका कहाँ होगा? गारो खासी जयंतिया के बीच। तो गारो खासी जयंतिया में कौन से है? मेघालय, और मेघालय में कहाँ? मानसीराम। तो मतलब सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगा? मानसीराम। हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से सबसे कम वर्षा कहाँ होगा? अब बताइए, जो ये बंगाल की खाड़ी, जैसे खाड़ी वाली शाखा है, या आप दूसरी शाखा भी या दूसरी चरण भी बोल सकते हैं, तब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से सबसे कम वर्षा कहाँ होगा? तो आपको हम अभी अभी बताए हैं। देखिए यहाँ से जो ये शाखा चलेगी तो यहाँ पे है गारो खासी जयंतिया, और चलिए मैप में बताता हूँ। देखिए यहाँ से चलेगी तो यहाँ तो खूब वर्षा होगा ही, मेघालय में मानसीराम में। और सबसे कम वर्षा तो अभी बताए थे हम आपको, सबसे कम वर्षा कहाँ होगा? ऐसे करके आते हैं और यहाँ पे दिल्ली में सेकंड, मतलब 2 चरणों में वर्षा होगा दिल्ली में हो, तो सबसे लास्ट में कहाँ होगा? तो सबसे लास्ट में होगा आपका पंजाब, पीर पंजाल पर्वत से टकरा कर पंजाब में होगा। और सबसे कम वर्षा, ये तो हो गया लास्ट, सबसे कम वर्षा क्या बताए थे? लेह। तो आपका आंसर हो जाएगा लेह। कहाँ गया? देखिए ये नहीं है, अरे कहाँ गया? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से सबसे कम वर्षा कहाँ होगा? तो बिहार तो होगा नहीं, राजस्थान भी नहीं होगा, मेघालय भी नहीं होगा, क्योंकि मेघालय में तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। राजस्थान में तो ये जाता ही नहीं है, राजस्थान इधर है। देखिए राजस्थान में तो पहली चरणों वाली शाखा गया था और राजस्थान में वर्षा होता है। राजस्थान में आपको हम बता दें, मतलब कल परसों पश्चिमी विक्षोभ बताएंगे ना, तब बताएंगे कि राजस्थान में भी वर्षा होता है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होता है भाई? लेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में दूसरे चरणों में बारिश कौन सा मानसून कराता है? देखिए आगे आना क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था कि दिल्ली में 2-2 चरणों में वर्षा होता है, और कौन कौन कराता है? तो फर्स्ट चरण में वर्षा तो आपको अरब सागरीय वाली शाखा यहाँ से जाएगी और यहाँ पे दिल्ली में वर्षा करा देगी। और सेकेंड चरण में वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा यहीं से ऐसे करके इधर से जाएगी और फिर दूसरे चरणों में वर्षा करा देगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सोच के बताइए 5 सेकंड में। चलिए मैं बता देता हूँ। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है? ये तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ से उठेगा विषुवत रेखा के पास से और इधर की ओर जाएगा। तो यहाँ से 2 भाग में बटा है। इससे पहले की ये जो शाखा है, मतलब ये जो मानसून है, इसी को हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और यहाँ आके ना, ये मालाबार तट पे आके ना 2 भागों में बट गया है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो दोनों में आ जाएगा। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, हाँ ये हो जाएगा दूसरी चरणों में। अब पहले चरणों में कहा होता तो अरब सागरीय वाली शाखा, इनमें से कोई ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? अब बताइए,
जम्मू कश्मीर के बारे में तो खैर मैंने बताया ही नहीं, खैर आ गया तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है आपका, देखिए ये है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है आपका, क्या कहते हैं शीतकालीन वर्षा, मतलब ठंड के दिनों में वर्षा। तो हम जो दूसरे चरण मतलब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा ऐसे गया था, तो लास्ट कहाँ हो गया था, लास्ट तो हो गया था आपका पंजाब में ही। और सबसे कम वर्षा आपका मतलब लेह लद्दाख में हो गया। तो जम्मू कश्मीर में कैसे वर्षा होगा? तो जम्मू कश्मीर ये कुछ शोर हो रहा था इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया। तो देखिए ये तो यहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। और फर्स्ट चरण अर्थात अरब सागरीय शाखा, ये भी यहाँ दिल्ली में आके दम तोड़ देगा, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी पहुँचेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जो हम अभी पढ़ाए नहीं हैं, अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा। पहले ये पश्चिमी विक्षोभ एक रह गया और एक लौटती मानसून, ये दोनों मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ, ये भी नहीं, तो लौटती मानसून तो होगा नहीं, ये भी पढ़ाने वाला हूँ आगे। पश्चिमी, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा पश्चिमी विक्षोभ। स्थानीय मानसून ये भी नहीं होगा, शीतकालीन मानसून, यहाँ पे होगा क्या, पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन वर्षा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग इसका क्वेश्चन कमेंट करके हमें बताएं, इसका आंसर बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। मानसीराम में अत्यधिक वर्षा होती है क्योंकि, क्या होगा आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। देखते हैं आपको अभी पढ़ाए हैं, ये आज ही पढ़ाए कि क्यों होता है। चलिए आज भी वीडियो थोड़ा लंबा ही हो गया, तो हम अब कल बता देंगे लौटते मानसून। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आगे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या मतलब और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। जय हिंद।